लेकिन जब बिलग्राम शरीफ आना हुआ ना, ये पहली मर्तबा देखा कि खादिम अपनी जगह पे खड़े हैं, मखदूम खुद निकल के बाहर आ रहा है। ये नजरिया देख करके हैरत हुई, क्या ऐसे भी लोग दुनिया में हो सकते हैं कि जो जरूर लोग ये कहते रहे कि कुआं प्यासों के पास नहीं जाता, प्यासे कुएं के पास जाते हैं, लेकिन ये वो मकाम है, ये वो जमीन है जहां पे हमने कुएं को प्यासों के पास जाते देखा है। जब अक्ल हैरान और परेशान हो गई, हम सोचने लगे ये कौन सा नजरिया है, तो इस नजरिए की निशानदगी अजमेर की चौखट से हो रही है। सरकार गरीब नवाज की जिंदगी पढ़ी है, एक दिन क्या देखते हैं, हैरत होती है। सरकार गरीब नवाज की बारगाह है, एक किसान आके अर्ज करता है, सरकार ये जो शमसुद्दीन अल्तमश बादशाह है, इसने मेरे ऊपर टैक्स ज्यादा लगा दिया है, आप मेहरबानी कर दे, आपके मुरीद का मुरीद है शमसुद्दीन अल्तमश, अगर आप एक हुक्म जारी कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। गरीब भी हूँ, कमजोर भी हूँ, जितना टैक्स लगाया है उतनी ताकत नहीं है देने के लिए। सरकार गरीब नवाज ने एक अपनी तरफ से हुक्मनामा जारी नहीं फरमाया था, किसी कासिद को नहीं भेजा था, बल्कि फरमाया था तुम आओ साथ चलेंगे। मेरी राह शरीयत वाले नबी औलाद सरकार सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्तीदा मज़ल अली हुज़ूर सरकार बादशाह मियां साहब क़िबला, हुज़ूर सैयद फैज़ान मियां साहब क़िबला, जुमला शहज़ादगान इकराम, जुमला हाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। बाबा से बुलंद रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक्त बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हुज़ूर सरकार रईसुल अस्क़िया के हुक्म के मुताबिक मैं हाजिर खिदमत हूँ। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि बिलग्राम शरीफ की इस मुक़द्दस ज़मीन पर बैठ कर के हमें अजमेर के राजा, हम सब के ख्वाजा सरकार गरीब नवाज के नाम की नियाज में शिरकत हासिल करने का शरफ मिला है। और हम इस नजरिए के मालिक हैं कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अगर मैं अपने नजरिए की बात करूं तो ये नियाज मुरादाबाद में भी हम कर सकते थे, बरेली शरीफ से आने वाले वहां कर सकते थे, संभल से आने वाले वहां कर सकते थे, लेकिन यहां आने का मेरा सबसे बड़ा नजरिया यह है कि जहां अपने जैसों की गिनती ना होती हो, वहां बड़े बड़ों का वसीला पेश कर दिया जाता है। आज बिलग्राम शरीफ की जमीन पर जैसा कि बताया गया कि सिर्फ सिलसिले कादरिया का फैजान नहीं, बल्कि सिलसिले चिश्तिया का भी फैजान बढ़ रहा है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, हम सब की अपनी हकीकत, जो हम और हमारे जैसे हैं, उनकी ये है कि मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। अक्लमंद लोगों ने कहा है कि मुंह अच्छा ना हो तो बात अच्छी करना शुरू कर दो, ताकि बिगड़े मुंह भी अच्छे लगने लग जाए। हम अल्लाह वालों का जिक्र इसलिए करते हैं ताकि अल्लाह हमें अपने नेक बंदों के जिक्र की बरकत से माफ फरमा दे। ये सिर्फ हम लोगों का मकसद रहता है ताकि अल्लाह हमें इसकी बरकतें अता फरमाए।
बुजुर्गान दीन की करामतें और उनके तज़किरे इसलिए किए जाते हैं ताकि हम उन जैसे बनने की कोशिश करें। कौन बनता है कौन नहीं ये अलग बात है, लेकिन कोशिश ये की जाए कि हम उन जैसे बन जाएं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर चंद फकीरों की जमात के साथ आने वाली शख्सियत को गरीब नवाज कहा जाता है। जहां ताकत और तलवारें फेल हो जाती हैं वहां किरदार का मैयार काम आया करता है। सरकार गरीब नवाज अजमेर शरीफ की सरजमीन पे आने वाली वो शख्सियत है कि जो तलवार या ताकत लश्कर फौजें लेकर के नहीं आए, हुजूर का किरदार अपने साथ लेकर के आए। और यही खानकाहें हमें सबक पढ़ाती हैं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, जहाने जिंदगानी में यह मर्दों की शमशीरें। अगर लहजे दुरुस्त हो जाएं, अंदाज मीठे हो जाएं, तो हम बड़े से बड़े पत्थर दिल को भी मौम कर सकते हैं। ये हमें बुजुर्गों की जिंदगी से सबक मिलता है। सरकार गरीब नवाज ने अजमेर शरीफ पे कदम रखा और फिर किरदार का वो वर्क आपने लोगों के सामने रखा कि लोग ये सोचने पर और कहने पे मजबूर हो गए कि जब अजमेर वाले का अखलाक इतना बुलंद है तो मदीने वाले मुस्तफा का अखलाक कितना बुलंद है। आज सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर है तो वो अखलाक की खूबसूरती की कमी, जो सबसे बड़ी कमी है। आज हम भीख भी देते हैं तो जलील करके देते हैं, खाना भी खिलाते हैं तो ताना दे करके खिलाते हैं। अगर किसी को बिस्तर पे भी बिठाते हैं तो पहले उसे हिकारत की निगाह से देखते हैं। यकीन करें, बड़ी अच्छी बात फुरकान मंजरी साहब ने कही थी कि मौलवी यूं ही किसी चौखट पर गिरवीदा नहीं होता है। दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। मैं किसी खानकाही शख्स की बुराई करने के लिए खड़ा नहीं हुआ, अपना नजरिया पेश करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हमने बचपन से लेकर आज तक अपने आबाओ अजदाद के साथ बुजुर्गों की गलियों के चक्कर लगाए हैं। हमने अपने आबाओ अजदाद के साथ बुजुर्गों के दर की खैरात इकट्ठा की है। लेकिन जिस जगह पे भी हम गए हमने देखा कि मखदूम बैठा है, खादिम चल के आ रहा है, मखदूम बैठा है, खादिम झोली फैला के आ रहा है। लेकिन जब बिलग्राम शरीफ आना हुआ ना, ये पहली मर्तबा देखा कि खादिम अपनी जगह पे खड़े हैं, मखदूम खुद निकल के बाहर आ रहा है। ये नजरिया देख करके हैरत हुई, क्या ऐसे भी लोग दुनिया में हो सकते हैं कि जो जरूर लोग ये कहते रहे कि कुआं प्यासों के पास नहीं जाता, प्यासे कुएं के पास जाते हैं। लेकिन ये वो मकाम है, ये वो जमीन है जहां पे हमने कुएं को प्यासों के पास जाते देखा है। जब अक्ल हैरान और परेशान हो गई, हम सोचने लगे ये कौन सा नजरिया है, तो इस नजरिए की निशानदगी अजमेर की चौखट से हो रही है। सरकार गरीब नवाज की जिंदगी पढ़ी है, एक दिन क्या देखते हैं, हैरत होती है। सरकार गरीब नवाज की बारगाह है, एक किसान आके अर्ज करता है, सरकार ये जो शमसुद्दीन अल्तमश बादशाह है, इसने मेरे ऊपर टैक्स ज्यादा लगा दिया है, आप मेहरबानी कर दे, आपके मुरीद का मुरीद है शमसुद्दीन अल्तमश, अगर आप एक हुक्म जारी कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। गरीब भी हूँ, कमजोर भी हूँ, जितना टैक्स लगाया है उतनी ताकत नहीं देने के लिए सरकार गरीब नवाज ने एक अपनी तरफ से हुक्मनामा जारी नहीं फरमाया था, किसी कासिद को नहीं भेजा था, बल्कि फरमाया था तुम आओ साथ चलेंगे। मेरा गरीब नवाज अपने उस खादिम के साथ अजमेर की धरती से चल के जब दिल्ली की सरजमीन पर कदम रखता है, शमसुद्दीन अल्तमश जैसे उसके कदमों में खिराज तहसीन पेश करने के लिए खड़े हो जाते हैं। सरकार गरीब नवाज को आते देखा था, शमसुद्दीन अपनी जगह से उठ के खड़ा हुआ और उसने कहा था, सरकार आप कैसे तशरीफ लाए? आपने उस किसान का हाथ पकड़ा, आगे बढ़ा करके कहा था इस पर टैक्स ज्यादा कर दिया है, बस इतना कहने आया था कि इसका टैक्स कम कर दिया जाए।
शमसुद्दीन अल्तमश की आंख में आंसू आया। कहा सरकार आपको ये जहमत उठाने की जरूरत क्या थी, एक तहरीर भेज देते, किसी के हाथ खबर भेज देते, जैसा आप चाहते हैं वैसा कर दिया जाता। तब मेरे गरीब नवाज ने पूरी दुनिया को सबक सिखाने के लिए तारीख 7 जुमला कहा था। फरमाया बादशाह ये बात अपनी जगह है, अगर मोइन खबर भेज देता काम तब भी हो जाता, तहरीर भेज देता काम तब भी हो जाता, कासिद आ जाता काम तब भी हो जाता। मैं खुद चल के इसलिए आया हूँ, मेरे नाना ने कहा है जो किसी जरूरतमंद के लिए जितना कदम चल के जाएगा अल्लाह हर कदम पे उसको उतनी ही नेकी अता फरमा देगा। भाई ये पैगाम हमें इस बारगाह से मिलता है और बुजुर्गों की बारगाह में बैठने का मतलब ही है, अगर दिल न बदला तो क्या बदला। अगर रात दिन यहाँ जूतियां उठाते रहे, अगर इनसे ये न सीखा तो फिर क्या सीखा। हम जानते हैं हम इनकी बराबरी नहीं कर सकते, ये अली के लाल हैं, खातून जन्नत के नौनिहाल हैं, हम इनकी होड़ इनकी बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन इनके बताए हुए तरीकों पे अमल कर सकते हैं। करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करें इंशाअल्लाह। बिलग्राम शरीफ का ये पैगाम हमेशा रहा है और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगा कि किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे इंशाअल्लाह, किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे। हम यहाँ तकरीर करने नहीं, हम यहाँ बरकतें हासिल करने आए, यहाँ हाजिरी लगाने आए हैं। सुना है यहाँ से अजमेर बड़ा करीब नजर आता है, सिर्फ इसलिए हम ये आए हैं और ये सोच के आए हैं कि सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। दरे ख्वाजा से बिगड़ी किस्मतें बनती हैं ऐ कैसर, हम अपना लोहे पेशानी बदलवाने कहाँ जाते। वो माली अस्सलाम।